नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, मैं लक्ष्मीचंद गौड़ मैथ एक्सपर्ट आपके लिए लगातार नए नए टॉपिक लेके आता हूं। तो यहां पर छात्रों की मांग पर आपके लिए कक्षा 10 को हिंदी माध्यम में शुरू किया गया है। तो ये आपका कक्षा 10 का पहला वीडियो है। अध्याय 1 आप पीछे दिख रहे होंगे। अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से जुड़ा हुआ। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उस अध्याय में क्या क्या है इसके बारे में यहाँ डिस्कस की जाएगी। तो शुरू करते हैं कक्षा 10 का अध्याय 1। यहाँ आप देख पा रहे हैं अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस की जाएगी सबसे पहले तो यहाँ पर, फिर इसके बाद संख्याएं जितनी भी है पूरी आपने कक्षा 9 तक कितनी संख्याएं पढ़ी हैं उनके बारे में डिस्कस की जाएगी। और आपकी प्रश्नावली 1.1 में एक आइक्लेट विभाजन प्रमेय का है, इसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा प्रश्नावली 1 में जो क्वेश्चन है। और अंक गणित या आधारभूत प्रमेय 1.2 में है। ये विभाजन प्रमेय का आधारभूत प्रमेय कुछ अलग नहीं है, बल्कि आप पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा यहाँ नाम बदल गया। एक एचडी फॉर्म में एक मान के चलें कि अब यहाँ पे आप संख्याओं को एक एचडी फॉर्म में पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, नए नजरिए से पढ़ेंगे। अभी तक तो केवल संख्याएं पढ़ते आ रहे थे, लेकिन तरीका अब यहाँ कुछ प्रमेय या थ्योरम का यूज किया जाएगा। और प्रश्नावली 1.3 में अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याएं भी आपने पढ़ी हैं, जानते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो अपरिमेय संख्या की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और 1.4 में जो परिमेय संख्या है उन परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और उनके दशमलव प्रसार किस तरीके से होते हैं वो दशमलव प्रसार भी किए जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में ही जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जो आपने सबसे प्राइमरी क्लासेस में सबसे पहली जो संख्याएं पढ़ी हैं वो संख्याएं आपने सीखी थी। पहली संख्या थी आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में तो बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप भली भांति से जानकारी है आपको कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं कहां से? 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 और ये कहां तक जाती हैं? ये जाती हैं अनंत तक। इनका कोई एंड नहीं। प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत, आखिरी नंबर नहीं होता प्राकृतिक। लेकिन इस प्राकृतिक संख्या के बारे में यहाँ देखें कि यहाँ सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या 1 है। ये आपकी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या जो सबसे पहले आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ी थी। अब दूसरा आपका लेवल आता है प्राकृतिक संख्याओं के बाद। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आपका लेवल क्या है? दूसरी संख्या है आपकी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को वैसे बोला जाता है होल नंबर्स। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए स्पेशल क्लास शुरू की गई है, आप इसे देखें। तो होल नंबर W। होल नंबर को कहां से शुरू किया जाता है? इसमें भी 1 2 3 4 डॉट 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 ये है, लेकिन इसमें एक नंबर और आ जाता है, एक नंबर 0। अब ये 0 क्या है? 0 वैसे कोई नंबर नहीं है, बस प्राकृतिक संख्या होल नंबर में एक छोटा सा डिफरेंस कर दिया गया, इसमें एक 0 है। तो 0 मैथ में 0 भी भाई बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। 0 कम से कम -1 से तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे 0 यहाँ इसमें ऐड कर दिया गया कि इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड करते ही वो संख्या बन गई आपकी होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं।
अब पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में केवल इतना सा अंतर है कि जीरो को ऐड करने पर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड करते ही ये होल नंबर बन जाएंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं आपकी भाषा में कि प्राकृतिक संख्याओं की एक बड़ी बहन है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं की एक थोड़ी सी बड़ी बहन है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद और संख्याएं पढ़ा हुआ आपने सब है। तीसरा है आपका पूर्ण संख्याओं के बाद आ जाता है पूर्णांक। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। इनका केवल रिवीजन हो रहा है, ये आप अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको उनके बारे में डिफरेंस बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में डिफरेंस ही नहीं पता है। आपको लगता है कि सेम है, लेकिन सेम नहीं है। इसमें केवल जीरो को शामिल करने पर यह प्राकृतिक संख्याओं से बिल्कुल अलग हो जाती है। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं इनको बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर्स पूर्ण संख्याओं को सिंबल अलग अलग हैं, वैसे यहाँ आई है तो आई से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैसे जेड से दिखाया जाता है। अब इसमें कौन कौन से नंबर शामिल किए जाते हैं इसमें देखें आप। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ... इधर इनफाइनाइट, इधर के भी नंबर शामिल किए जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं देख लीजिए, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है। पूर्ण संख्याओं में सारे के सारे धनात्मक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। यानी सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं और आपकी पूर्ण संख्याओं में सारे अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो माइनस वाले हैं, उधारी वाले हैं, गरीब लोग भी इनमें शामिल हैं पूर्ण संख्याओं में। ये पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को एक सिंबल, एक छोटा सा सिंबल ऐसे भी शो कर सकते हैं। सीधा आप देखो, समझ लें, जीरो तो प्लस है, माइनस का कुछ भी लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो सीधा शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ... प्लस माइनस इनफाइनाइट। इसको लिखते नहीं है, वैसे लिख देते। ये हो गया। इसको अगर एक्सपेंड फॉर्म में नहीं लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाएगा। आपका हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के बाद आप देखें, पूर्णांक संख्याओं के बाद कौन सी संख्या आ रही है? एक संख्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, संख्याओं का ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, बड़ी होती जा रही है। जैसे आपने देखा प्राकृतिक संख्याओं से थोड़ी सी एक बड़ी संख्या है पूर्ण संख्या, उसमें जीरो को शामिल करने पर यह बन जाती है पूर्ण संख्या। इसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपने देखा ये उससे बड़ा ग्रुप है, बस उसमें सारे प्लस के नंबर थे, इसमें माइनस के भी नंबर हैं इसमें, और इसमें इतना बड़ा डिफरेंस हो गया, उसमें प्लस के नंबर, मतलब जस्ट डबल नंबर है इसमें पूर्ण संख्याओं में। इसके बाद आ जाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब यहां पर क्या है, इनको सपोज करेंगे क्यू से शो कर रहे हैं। परिमेय संख्याओं को आपके उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में क्यू से दिखाया जाता है। तो बार बार यहाँ बता दिया जा रहा है कि किस सिंबल से। कभी कभी सिंबल ही का यूज किया जाता है, जैसे इनके लिए जेड का भी यूज किया जाता है, जेड, आई। और परिमेय संख्याओं के लिए क्यू का इस्तेमाल किया, क्यू। आप इसमें देखो भैया, ये बहुत मजेदार ग्रुप है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं का एक ग्रुप क्या है, इसमें क्या होता है, ये इस रूप की होती है, P/Q रूप में होती है। यहां पर क्या होगा कि P और Q किससे आएंगे, ये आपकी पूर्णांक संख्याओं से। और यहां पर एक कंडीशन है, बहुत खतरनाक कंडीशन है, कि Q की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो। मतलब Q, यहां P और Q क्या है, इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या है? पूर्णांक संख्या है। p और q का आप कोई भी मान ले सकते हो, बशर्ते q का मान 0 को छोड़कर आप कोई भी संख्या ले सकते हो, परिमेय संख्या बनेगी। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अभी तक यहाँ इनके लिए उदाहरण की कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन परिमेय संख्याओं को समझने के लिए उदाहरणों की जरूरत है। कुछ एग्जाम्पल भी तो करने पड़ेंगे कि किस तरीके से। जैसे यहाँ पे q में आप कोई ग्रुप ले लें, आपने मान के चला कि p की वैल्यू क्या ले लें? 3 ले लें, 3 ले लेते हैं। किसी ने कहा सर q की वैल्यू आप 4 ले लो, तो यहाँ p की वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई 4। किसी ने कहा नहीं सर अब कुछ नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, चलो ले लो। p का आपने क्या ले लिया? p की वैल्यू 5 ले ली और इसकी वैल्यू आपने ले ली 11। या p की वैल्यू मान के चलें कि आपने ले ली 6 और किसी ने q की वैल्यू 1 ले ली। भाई 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर q का मान 0 नहीं ले सकते। बस q का मान क्या नहीं लेना है? 0 नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। तो ये तो 6 हो गया वापस। 6 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, और ये आपकी कौन सी संख्या है? ये पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बहुत सारी परिमेय संख्या बनाई जा सकती है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या, यहां आपको केवल इस ग्रुप से p और q z यानी पूर्णांक संख्याओं से कोई भी नंबर लेके यहां पुट कर देना है। और भी बहुत सारी संख्याएं। तो आपने क्या देखा? अब यहां थोड़ा रिलेशन समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याएं हैं क्या। परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं आती हैं सबसे पहले, तो होल नंबर्स भी आते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं, और परिमेय संख्याएं तो आती ही आती हैं, ये संख्याएं भी आती हैं। तो यहां पर अगर परिमेय संख्या को याद करने का एक सीधा सा तरीका कहें तो परिमेय संख्या एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं, पूर्ण संख्याएं शामिल हैं और पूर्णांक संख्याएं शामिल हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में बता दिया गया कि इसमें प्लस की माइनस की दोनों संख्याएं। और परिमेय संख्या तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें ये सारे ग्रुप शामिल है, और साथ में इसमें पूर्ण संख्याओं के साथ भी ये नंबर 1/2 माइनस 1/3, इन नंबर्स को सीधा सीधा आपकी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लूले लंगड़े नंबर, गूंगे बहरे काने, ये सारे नंबर इसी के अंदर आ जाते हैं। देखो ये 1/3 क्या है? ये पूरा नंबर थोड़ी है, लूला लंगड़ा है, बहरा गूंगा, सारे नंबर इसी में शामिल होंगे परिमेय संख्याओं में। तो इसका मतलब ये है, अब इनको क्या कहें? अब वहां तो कह दिया था प्राकृतिक संख्या और होल संख्या, वो पूर्ण संख्याओं में ये अंतर है कि वो उसकी छोटी बहन है। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या भैया कौन हो जाएंगे? उसकी मम्मी हो जाएगी, और इसको आ जाए तो ये तो उसकी दादी हो गई। अब पूर्णांक आपने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं सबसे बड़ा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। अब यहां एक और छुटकू सा ग्रुप है, 5वें नंबर पे एक ग्रुप बताते हैं जो आपने कक्षा उसमें 8वीं में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा, लेकिन उसको इग्नोर कर गए। इग्नोर इसलिए कर गए क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि क्या है ये। तो अब यहां आ जाता है 5वां ग्रुप आ जाता है अपरिमेय। अब इसके बारे में भी बता देते हैं। अभी परिमेय संख्याएं भी आप समझ नहीं पाए, शायद पूरी हो गई। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं देखो कितनी बढ़िया नंबर्स हैं। अपरिमेय संख्याएं ये अलग ही ग्रुप है, एकदम अलग हटके। अपरिमेय संख्याओं का ऐसा कैसा ग्रुप देखते हैं। अब आप थोड़ा सोचें कि परिमेय संख्याएं और इसमें आ लग गया, ऐसी वो संख्याएं जो परिमेय ही ना हो। परिमेय ना हो ऐसी कौन सी संख्याएं जिनको इस फॉर्म में ना बदला जा सके? 3/4, 5/, ये इनको इस फॉर्म में ना बदला जा सके। तो ऐसे एग्जाम्पल कुछ नंबर्स हैं जिनको इस तरीके से नहीं बदल, जैसे 9th क्लास में कुछ थे, आपने ऐसे देखा कि 8th क्लास में आपने मान के चलें 36 का वर्गमूल निकाला तो आप फटाक से निकालते थे 6। इसकी विधियां आपने पढ़ी हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि। या आपने निकाल दिया कि 225 का वर्गमूल आपने खट निकाल दिया, 15 होता है। लेकिन अभी किसी टीचर ने आपसे कहा कि √2 का वर्गमूल निकाल के बताएं, तो किसी बच्चे ने निकाला सर 1.4, किसी ने निकाला 1.414, ये किसी ने निकाल दिया ये। अब आप देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। यहाँ केवल 4 है, यहाँ 41 है, और यहाँ ये है 414 है। अब इस संख्या को आप क्या करेंगे? बदलेंगे। अब उसमें परिमेय संख्याओं में, आप इस संख्या को परिमेय संख्या बदलने के लिए आपके पास पुराने नियम हैं।
कोई बताने की जरूरत नहीं। 1.4 एक नंबर के बाद दशमलव है तो आप कितने का भाग लगा देंगे? हाँ 10 का लगा दिया। इसमें 2 नंबर के बाद है तो आपने कितने का भाग लगा दिया? 100 का लगा दिया। इसमें 3 नंबर के बाद है तो आपने कितने का लगा दिया? 1000 का लगा दिया। हो गया विवाद, हो गया झगड़ा, हो गया पंगा। क्या पंगा हो गया कि अंडर रूट 2 का मान आपकी क्लास के 3 बच्चों से भाग विधि से निकालने के लिए कहा गया, सबने अलग अलग निकाल दिया। और बल्कि आपको पता है कि ये विधि भी सही है, ये विधि भी सही है, ये विधि भी सही है, लेकिन गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ है भाग विधि में। भाग विधि में कोई आगे निकाल देता है, कोई पीछे निकाल देता है, कोई 1 नंबर तक, कोई 2 नंबर तक, कोई। और आपको यह भी पता है कि अंडर रूट 2 का आप दशमलव चिन्ह कहां तक जीवन भर निकालते रहोगे तब भी वो खत्म नहीं होने वाला। तो यहां ऐसे नंबर जिनका भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर अलग अलग मान आए, उन संख्याओं को कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं। तो यहां पर इस तरीके की संख्या, तो अब आपने सोचा कि हाँ सर अंडर रूट 3 का भी तो नहीं निकलता है, तो अंडर रूट 5 का भी नहीं निकाल सकते, अंडर रूट 7 का भी निकाल सकते, अंडर रूट 8 का भी नहीं निकलता है, अंडर रूट 10 का, अंडर रूट 11 का। यानी अंडर रूट की संख्याएं, जो अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका भाग विधि से इनका मान पूरा नहीं निकाला जा सकता, या जो शांत नहीं होती, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और कुछ विशेष प्रकार की अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, जैसे यहां पर एक अपरिमेय संख्या है पाई। इस पाई के बारे में आप खूब पढ़ते आ रहे हो कि 22/7 है इसका मान, लेकिन 22/7 एक अनुमानित मान है जो आपके प्रश्नों को हल कर आसान करने के लिए 22/7 रखा जाता है, लेकिन इसका 22/7 मान कुछ है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग गणतज्ञों द्वारा इसके मान अलग अलग तरीके से निकाले गए हैं। तो इसका मान वैसे आप तो यहाँ ये भी रख लेते हो, ये केवल आपके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए था, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आती है। उस वैल्यू का पता नहीं कि भैया ये अलग अलग गणतज्ञों द्वारा अलग अलग वैल्यू निकाली गई, तो इसका अंत नहीं होता, ना तो इनमें कोई रिपीटेशन होता है, तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या ऐसी अपरिमेय संख्या जिनके जो है दशमलव हटाने पर अलग अलग मान आ जाए, या जिनका कोई हल ना हो, उन संख्याओं को अपन कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं से एकदम अलग है। परिमेय संख्याओं का उल्टा अपरिमेय संख्याएं हैं। ये नया टॉपिक था, एक नया ग्रुप था अपरिमेय। तो अपरिमेय में शॉर्ट में लिख लें अपरिमेय को, एक ग्रुप किस तरीके से, इसमें अंडर रूट की संख्या, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, आप अपनी उसमें नोट कर सकते हो शॉर्ट, उसमें नंबर तो बहुत सारे हैं, पाई और भी अपरिमेय संख्या है। अब बात चलती है आपके अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं ये बताने से पहले हमने आपको बहुत सारी संख्याएं बताई। क्यों बताई? क्योंकि उनका वास्तविक संख्याओं में उपयोग होने वाला है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं आप पढ़ेंगे अभी तक का सबसे बड़ा ग्रुप, संख्याओं का सबसे बड़ा कलेक्शन, यानी जहां पर सारी संख्याएं इकट्ठी होती हैं। जितनी भी संख्या अभी तक आपको पढ़ाई गई हैं, कौन कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं? इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर सबसे बड़ा ग्रुप है। अभी तक आप पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक जितने भी संख्याओं का ग्रुप आपने पढ़ा है वो छोटे छोटे ग्रुप थे। यहाँ वास्तविक संख्याओं का एक ग्रुप है। तो यहाँ देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं का एक ग्रुप किस तरीके से है। वास्तविक संख्याओं को R से दिखाया जाता है, इसको समझ लो भैया अच्छे से। इसमें भैया प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। ओके, अपरिमेय संख्याएं।
परिमेय अपरिमेय, परिमेय हो गई अपरिमेय हो गई तो परिमेय के अंदर ये सारी आती हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, यानी सीधी सीधी बात है वास्तविक संख्या एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारी संख्याएं शामिल कर सकते हैं, और दूसरी भाषा में कहें वास्तविक संख्याओं का दिल इतना बड़ा है कि इसमें सारी संख्याएं समा सकती हैं। लूली, लंगड़ी, कानी, बहरी, जो भी संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सब संख्याएं इसके अंदर हैं। सबसे बड़ा समुच्चय, सबसे बड़ा ग्रुप यही है वास्तविक संख्याओं का। इन्हीं संख्याओं पर आधारित आपका अध्याय 1 है जिसमें कुछ संख्याओं की क्रियाएं हैं। पिछले आपने खूब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ही पढ़े हैं, गुणा भाग वगैरह, उन्हीं का छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले क्या था आपका आइक्लेड विभाजन प्रमेय का थी। आइक्लेड विभाजन प्रमेय का है क्या? आइक्लेड विभाजन प्रमेय का वैसे इसे यूक्लिड पढ़ा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइक्लेड विभाजन प्रमेय का देखो अभी समझ में आ जाएगा। पहले इसके कुछ वर्ड लिख देते हैं। ये वर्ड क्या है आपको समझ में आया ना है, लेकिन संख्याओं द्वारा समझाया जाएगा। इसमें क्या है, दो संख्याएं मान लें क्या है, ए और बी हैं, होने पर दो संख्याएं ए और बी होने पर क्यू तथा आर का अस्तित्व इस प्रकार है। किस प्रकार है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर जो आर है वो बी से तो छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, यानी आर का मान ये जो बी है। अब ये है क्या? ये क्या है? अब इसे आपकी भाषा में कन्वर्ट कर दें तो अभी देखो, अभी के अभी समझ में आ जाए आपको। देखो क्या है, या इसका एक नाम लिख देते हैं। आपने पढ़ा है भाज्य सुना है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी कक्षा से। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये वही फॉर्मूला है आइक्लेड का। ये वही फॉर्मूला है, बस लिखा हुआ है थोड़ा संख्याओं में, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर थोड़ा कन्वर्ट कर दें, ए बराबर इसको भाज्य ले लें और बी बराबर भाजक ले लें और क्यू बराबर भागफल ले लें और आर बराबर क्या ले लें, शेषफल। तो आपके मजे ही मजे हो गए। फिर तो फार्मूला पूरा समझ में आ गया। इतनी बड़ी लाइन तो यहाँ टीचर को खुद से ही समझ में नहीं आ रही थी। इसको पहले मैंने खुद पढ़ा तो समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन वहां क्वेश्चन को देखा तो अरे वाह, ये तो वही चीज है आपकी पुरानी। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सीधा सीधा ये है, इस ए में बी का भाग लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर भाग लगाया जा रहा है तो एक भागफल निकलता है, आखिरी में शेषफल निकलता है। संख्याओं पे आधारित आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान के चलें कि 17 में ए बराबर 17 हो गया और बी बराबर 5 हो गया। ए बराबर 17 और बी बराबर 5, भाग लगा लो। इसमें आपने लगाया 17 में 5 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, 5 दिया 15, बचा कितना, 2 बचा। यहां क्या हो गया, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। आप खटाक से बता दोगे कि भाई सर 17 को इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर लिया कि 5 गुणे 3 प्लस 2। अब देख लो भैया,
यहां पर जो थोड़ा उसे कंपेयर कर लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर r की एक प्रॉपर्टी थी कि वो b से छोटा था और 0 और इसके बराबर था। अब यहां पर r का मान देखो, r क्या है, r का मान 2 है जो b से छोटा है, यानी b क्या है 5 है, b क्या है 5 है, छोटा हो गया, सही है। r का मान 0 कब होता है, r का मान 0 कब होता है, तब होता है जब शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 आ गया तो कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जैसे 15 का 5वां भाग लगाओ, मतलब 15 में 5 का भाग लगा दो तो शेषफल 0 आएगा क्योंकि 3 बार कट जाएगा, या 20 में 4 का भाग लगा दो तो 5 बार कट जाएगा, तो वहां पर शेषफल क्या हो जाता है 0। तो ये वही r है जहां शेषफल ये 0 के बराबर भी आता है, 0 से बड़ा ही आता है, 0 से छोटा नहीं आएगा। और जो भाजक है उससे हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि भाजक का तब तक भाग लगाते हैं जब तक कि वो शेषफल छोटा ना आने लगे। तो ये आइक्लेड की विभाजन प्रमेयिका थी। इस विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कहां करना है, इस विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना है आपके महत्तम समापवर्त में, महत्तम समापवर्त यानी HCF। अब आप कहोगे कि HCF तो सर आता है, यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है। HCF आता है, बिल्कुल आता है, आपको अच्छे से आता है, LCM भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भैया ये बैठे हैं ना, एक मैथमेटिशियन, क्या नाम है इनका, आइक्लेड, इन्होंने एक मेथड दिया है, उस मेथड को आपकी बुक में छोड़ दिया गया है, या NCERT ने या आपके MP बोर्ड या किसी भी बोर्ड ने इसमें जोड़ दिया गया। तो भैया आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपके मैथ में टॉपिक है तो आइक्लेड को पढ़ना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि आपका ये टॉपिक है तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इस आइक्लेड के बारे में पढ़ेंगे। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।